आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो क्लासेज मैं स्टार्ट किया हूं, ये DSSB के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाऊंगा। चैप्टर वाइज एक तरह समझिए, मैं बहुत कम क्लासेज में आपको पूरा मैथ कंप्लीट कर दूंगा। पूरा मैथ कर रहा हूं मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आपको बहुत कम समय में जबरदस्त फायदा होगा। इसमें पहले आप समझ लीजिए, इसमें जो PRT वाले होंगे, TGT वाले होंगे, PGT वाले होंगे, जितने भी टीचिंग वैकेंसी वाले होंगे वो सब कवर होगा। 2 मिनट पहले आपको मुझे सुनना है, क्योंकि आज पहली क्लास है, मैं पहला दिन आपको लेके आया हूं आज। तो आपको पहले समझना है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा। आपको भी जानना चाहिए कि आपका सिलेबस मैथ का कितना है। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक जो पेपर होता है वो होता है मैथ। ये आप जानते होंगे। अपने दिल से पूछिए, अंतरात्मा से कौन सी आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? मैथ। तो मैथ सबसे हार्ड होता है। आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है तो वो है मैथ, और मैं वही लेके आया हूं। उसी काल को मार देंगे, जाने से मार देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं मैं होने दूंगा। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ आपको मुझसे जुड़ना है। दुनिया विश्वास पे भी चलती है, कहीं धोखे खाए होंगे, बहुत सारी चीजें क्लास लिए होंगे। एक बार आप और विश्वास कीजिए, अगर मैं ठगूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा सर ठगते हैं। आप टेंशन लेकर, तो गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, 70 से 80% में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप समझिए क्या है पहले चीजें। देखिए, TGT, PGT, PRT कोई भी चीज के लिए आप फॉर्म रहे हैं, DSSB में 60 से 70% क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। बेसिक से लेकर के मीडियम तक के क्वेश्चंस वहां तक होते हैं। लेकिन 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 2015 के बाद, 15-17 के बाद DSSB में क्वेश्चन का लेवल एकदम बूस्ट कर दिया गया। पहले DSSB का मैथ का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, बेसिक टू मीडियम इजी क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जनरेशन बदल गया है, वैकेंसी बहुत कम होती है, बच्चे ज्यादा फॉर्म भरते हैं, मेरिट लिस्ट आपकी हाई जाती है। तो अब इसके भी 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, पूरा प्रीवियस जितने भी DSSB एग्जाम में आए हुए हैं सारा। और आप ये मत सोचना कि मैं TGT का हूं या PGT का हूं या PRT, सबके लिए फायदा मैं कॉम्बो लेके आया हूं। ठीक है, बात को समझ, सबके लिए फायदा करो, सबको 60-70% क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, 30-40% वो आपके भाग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैं पूरा मैथ तो पूरा कंप्लीट आपको करवा नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। हाँ, वो करवाऊंगा मैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको लगभग पूरा मैथ कंप्लीट करूं। हाँ, किस्मत अच्छी रही तो आपको 80% तक मिल जाएगा, 90% तक मिल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन 30 से 40% इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। ये पहले आप आगे बात समझो। हाँ, जो बात है भाई वो सत्य है, ताकि आपको भी मैं अंधेरे में नहीं रखूं, आप ही जान जाए कि मेरा स्वभाव कैसा है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका मैथ का सिलेबस क्या है। आप ऐसे जानते होंगे, 1 मिनट में आपको समझाता हूं। था देखिए, DSSB का कोई भी मैथ हो, उसका जो सिलेबस है ये 3 भाग में बटा हुआ है। DSSB का मैथ 3 भाग में, पहले समझना। पहला जो है वो है आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आपका है वो है अंक गणित, अर्थमेटिक। और तीसरा पार्ट जो है वो है एडवांस मैथ, उच्च गणित। आपका मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये बेसिक मैथ का पार्ट होता है। बेसिक मैथ का पार्ट होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। असली मैथ ये है, आप समझिए, बेसिक मैथ होता है। आपके किसी भी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मैंने तो कुछ सेट में देखे हैं 9-9, 10-10 क्वेश्चंस। ये बेसिक मैथ होता है। जीरो निकालना, रूट वाले, पॉइंट वाले, यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक भरना, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। बड़ा छोटा कौन सा होगा, कई तरह के टॉपिक्स होते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद इसमें चैप्टर होता है अर्थमेटिक में, अंक गणित में, जिसमें पहला चैप्टर होता है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा चैप्टर होता है औसत, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, CI, SI, एज रिलेशन, ट्रेन वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन, ये इसमें आता है। और इसमें जो आता है ये खतरनाक भाग है, ये थोड़ा समझ लेना। इसमें जो आपका आता है, जैसे अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यामिति से भी। इसमें क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंसुरेशन वाले, जिसे एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आयतन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बोला कि ये पार्ट थोड़ा जो ऐड किया गया है, पहले यहां से क्वेश्चन एकदम बहुत इजी आते थे, तो आते नहीं थे, आते थे तो इजी आते थे, समझ गए। लेकिन अब जो है सो लेवल बढ़ाया गया है, बहुत अच्छा लेवल है।
DSSB के मैथ का, मैं बोला हूँ 30 से 40%, उसमें मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग DSSB वाले हैं, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ मैं अगर 10 से 12 क्वेश्चन करवा दूं मैथ में तो आपका नौकरी ले ही लेंगे, क्योंकि आपका अपना पेपर होता है, क्योंकि आप लोगों को मैथ का लेवल लो होता है, तो 10-12 क्वेश्चन सफिशिएंट है। मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके सेट में, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसमें से 12 नहीं, मैं 15 की गारंटी लेता हूँ। मैं 15 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, और इसकी क्लासेज जो होगी टोटल बहुत कम क्लासेज दूंगा, 30-30, 40 मिनट, 45 मिनट का क्लास होगा, और 20 से 25 क्लासेस दूंगा, पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा कहता रहा हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितना भी आया आपके एग्जाम में टोटल में कवर करवाऊंगा कैसे? चैप्टर वाइज, मैंने बोला है चैप्टर वाइज कराऊंगा। सबसे पहले हम इसमें से पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले मैं इसमें करवाऊंगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंतर्गत। पहला ये करवाऊंगा, ये इसमें मैं 7 से 8 क्लासेस दूंगा, इसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा 7 से 8 क्लास में। उसके बाद यहां पर आ जाइए, इसमें आपके क्वेश्चंस, चैप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस लगभग यहां से आते हैं, तो इसमें करवा दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पूछता है, उसको देखेंगे। एक तो मैं क्षेत्रफल वाला जरूर करवा दूंगा, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। बात को समझ गए? मैं आपको पहले बढ़ाऊं 70 से 80% तक मैं कवर करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा, जो 7-8 महीना देना पड़ेगा आपको सिस्टम से। पूरा बैच ज्वाइन करेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे, तब आप करेंगे। आई बात समझ में? अब चलिए, ये पहली क्लास थी, थोड़ा मैं आपको टाइम लेके समझा दूं मैं आपको क्या करवा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट है, समझ गए? चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी और कलम साथ में रखिए, समझ गए ना? बिना वर्कशॉप के मैथ जो है वो अधूरा माना जाता है। दूसरी चीज, जो मैं कहूंगा पहले उस बात पे फोकस करना है, नोट करने पे कम फोकस करना। ध्यान सुन लेना, जो मैं कहूंगा मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, नोट तो फट हो जाएगा। असली नोट मैथ में यहां किया जाता है, यहां करना है नोट मैथ को, समझ गए? वो तो लिखते हो सिर्फ, ताकि रिवाइज करोगे, कभी ध्यान से उतारेगा वो देख लोगे। यहां छापना है आपको, और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। कह रहा हूं पूरे मैथ का कोई भी क्वेश्चन 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड में निकलवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। पहला क्वेश्चन, पहला ही धांसू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखिए, 999 यानी कि 999, 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999। आपको सॉल्व करना है, हल करना क्या होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4, ये इतना हैवी क्वेश्चन है, देखते ही स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है, लगता है बाप रे बाप इसमें क्या करेंगे। मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, कहता रहा हूं 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, दिल खुश हो जाएगा, अंदर से झंझना जाओगे, अंदर से लगेगा कि सर ने कुछ दिया। देखो पहले समझ लेना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है 9 रिपीटेड टॉपिक, 9 ही खाली दिखता है इसमें। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 999 है, ये 999 है, इसमें से 1 माइनस करना। देखो जबरदस्त चीज बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो 999 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 998। क्लियर हो गया? यहां लिख लेना। और जैसे आपने यहां पे -1 किया है, ठीक ऊपर में ये जो है इसमें +1 कर देना, +1 कर देना। तो 995 में से में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 996। जोड़ के इसको आगे रख देना 996, यही आपका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है, 998, 996। आई बात समझ में? कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन और दिया 999, 991, 992 मल्टीप्लाई 99। आपको पूछा कि इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो बताओ है। नीचे में 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 998। ऊपर में 1 प्लस करो, कितना आ जाएगा, 992। कोई भी, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 नंबर पे ही आएगा, जो 3 बार 9 दिया है 3 टाइम्स, नहीं, ये 3 नंबर पे, 3 9 पे भी आ जाए, 2 9 पे भी आए, 4 9 पे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पैटर्न में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे, आपको ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? जैसे देखो मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, 99, ध्यान से देखना, 98 अपॉन में 99 मल्टीप्लाई 19। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करोगे, इसका आंसर 1 माइनस करो, कितना होगा, 98, और यहाँ +1 कर दो, कितना होगा, 99। अब देखो क्या करता है, समझ गए? इस पैटर्न में थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन घुमाने फिराने का काम करता है। ये फॉर्मेट तो समझ गए। अब कभी कभार क्या किया, मान लीजिए बता रहा हूं, अब देखिए यही क्वेश्चन दिया और जानते हैं यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया इसे -99। अब कहा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
अब ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देता है। तो आपको तो पता है इसका सॉल्यूशन, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेना। कितना निकालो 9899, इसका निकालो। अब एक्स्ट्रा पार्ट कितना है 98, तो इसमें से 98 माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9801। अब आंसर आ गया। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता, कभी कभी एक्स्ट्रा पार्ट इसी में ही, मान यही क्वेश्चन था, यहां कर देता -999, सॉल्व करो, तो जितना सॉल्व किए इसमें से क्या करते हैं 999 माइनस कर देते। कभी कहता प्लस तो प्लस कर देते। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ये फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद प्लस रहेगा जो डाटा का तो प्लस कर देना, माइनस रहेगा तो इसमें से घटा देना। कंप्लीट है ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट ही होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो मोस्ट ही होंगे। बात को समझने के सारा तो मैं बोल देता हूं ताकि आप मोटिवेट रहें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है 1 से 200 तक को गुना करने पर उसके अंत में कितने जीरो आएंगे। व्हेन मल्टीप्लाइंग व्हेन 1 to 200 हाउ मेनी जीरो विल देयर बी एट द लास्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1 से लेकर के 200 तक को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में अंत में कितने जीरो आएंगे। पहला ऑप्शन है 48, 49, 50 और 51। ठीक है, जबरदस्त चीज बताता हूं, देखो आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो नंबर रहेगा 200 आप उसको उठा लेना, ले लिए। अब इसको 5 से भाग दे देना, रूल है 5 से ही भाग देना। आपको नोट मत करना, पहले बोला हूं रुक जाना। जब भी मैं कोई चीज कॉन्सेप्ट बताऊं तो उस कॉन्सेप्ट को सुनने की कोशिश करना, मेरे शब्दों को गौर करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनाना कभी कोई बहादुरी बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, सारा क्वेश्चन बनने लगे अपने आप से। तब आप नोट कर लीजिए, दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। 5 से भाग दो, 5 से ही भाग देना है। भाग दो, 5 चौका 20, कितना आया 40, यहां रखो। इस 40 को फिर यहां उठाओ 40, फिर इसको 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, 8 आया, फिर 8 वहां उठाओ। ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। तो 8 है, भी 5 से तो बड़ा है, तो यहां पर फिर लगेगा 5 1 जा 5, 5 1 5। अब शेष कितना आया, 8 में भाग दोगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 1 5, शेष कितना आया 3 आया। तो ध्यान से सुनना, जब भी रिमाइंडर आए, शेष आए, चाहे यहां कहीं भी, ये काम शुरू किए 5 से, जहां पे रिमाइंडर आए, रिमाइंडर हर स्टेज में छोड़ते चले जाना, रिमाइंडर कभी नहीं ले आता है। अब यहां जितना आया इस सब को जोड़ दो, तो 40 8 48 1 49, इसका आंसर कितना होगा 49, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में। जब भी जीरो कहे निकालने के लिए आप ऐसे ही करना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कर रहा है 1 × 2 × 3 ... 300 तक में कितने जीरो होंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, ये 300 उठाइए और 5 से भाग दीजिए, 5 60, 5। अब ये सब नहीं काट फाट करना, यहाँ आप लिख रहे हैं ऐसे 5 से 5 36 है, टाइम बचाइए, जब कॉन्सेप्ट समझिए। 60 उठाओ, 5 से 12, फिर 12 उठाओ, 5 से 5 दूनी 10, शेष आया छोड़ देंगे, जोड़ देंगे 74 आएगा जीरो। आई बात समझ में, क्लियर है। टॉपिक है ये जीरो निकालना, तभी तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। अभी मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया, मैं बोला हूं 7 से 8 क्लासेज जाएंगे, इसकी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तभी तो बोला हूं कि आपको 70 से 80% तक मैथ में कवर करवा दूंगा। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहीं तहीं से नहीं करवा रहा हूं। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेट में 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है परसेंटेज प्रॉफिट एंड टाइम लॉस ले लिया, साधारण ब्याज से ले लिया, बेसिक मैथ से 5-7 क्वेश्चन लिया, वैसे करवाऊंगा ना तो आपको कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। बात को समझिए, क्योंकि एक सेट में तो एक ही क्वेश्चन रहता है परसेंटेज का, एक रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का, एक रहता है, ऐसे क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां मैंने सिस्टम से आपको प्रीवियस ईयर करवाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए जबरदस्त चीज बताता हूं, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 8/15, 14/13, 7/12 और 11/13। आपको बताना है इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। इसमें से सबसे, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है भिन्न वाले में, फ्रैक्शन वाले में आपको पूछता ही पूछता है। कभी पूछेगा बड़ा बताएं, कभी पूछेगा छोटा बताएं, कभी पूछेगा बढ़ते हुए क्रम बताएं, बढ़ते मतलब असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही करना कहते हैं उसको। कभी कहेगा घटते हुए क्रम बताएं, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा। जैसे पूछेगा, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, ध्यान दो। आपको क्या करना है, जो भी यहां भिन्न है इसके अंश और हर का डिफरेंस निकालना। अंश और हर यानी कि अंश ये हो गया और हर ये हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप निकालना है, गैप, ठीक है। तो 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, गैप में यहां रख रहा हूं 7। अब फिर 14 13 गैप,
इन दोनों का फिर गैप, सबका डिफरेंस निकालो। 33 में से 14 गया, कितना हो गया 19। 7 में से 12 गया, कितना हो गया 5। यहाँ 11 और 13 का गैप कितना हो गया 2। गैप निकाल लेना है, बड़े में से छोटे को घटा देना, उसे गैप निकालना बोलते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से 19, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको क्या पूछा है, सबसे छोटा। आप कॉन्सेप्ट समझो, सबसे बड़ा कौन सा है 19। देखो आप सुनो, जब जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का गैप जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। तो आपको क्या बताना है, छोटा। सबसे बड़ा गैप किसका है, इस भिन्न का, इसका मतलब सबसे छोटा यही है 14/33, इसका छोटा। पूछता कि सबसे बड़ा, तो जिसका गैप जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, ये 2 वाला। 2 कौन है, ये 11/13 सबसे बड़ा। ये पूछता तो सबसे बड़ा ही होता है। जब भी आपको गैप रहे, ऐसा गैप निकाल लेना और देख लेना। इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कभी कभार क्या होता है, रुक जाइए, एक मैं आपको क्वेश्चन और बताता हूं। कभी कभार क्या होता है, गैप सेम देता है, ध्यान सुनो। जैसे गैप दे दिया वहां पे 17/19, ध्यान से देखो, 21/23, 35/37 और 29/31। आपको कहा कि इसमें बताओ सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। ध्यान सुनिए, जब गैप बड़ा हो तब तो ऐसे निकाल लेना, और जब गैप सेम हो, देखो इसका गैप क्या है, सेम है इसका गैप। कितने का गैप है, 2-2 का गैप है, सबका है 2-2 का गैप। एक तो होगा गैप बराबर होगा, एक क्या होगा गैप अलग अलग होगा। गैप अलग अलग होगा तो गैप निकाल लेना। एक क्या होगा गैप बराबर, चाहे गैप 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, गैप नहीं। जब गैप बराबर हो, आपको पूछे कि सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, तो ऊपर में देखना सबसे बड़ा कौन सा है, 35 सबसे बड़ा है, तो 35/37 सबसे बड़ा होगा। आप छोटा पूछे तो देखो सबसे छोटा कौन सा ऊपर में, 17/19 सबसे छोटा होगा। आई बात समझ में, 2 टाइप के भिन्न पूछते हैं, दोनों बता दो, गैप सेम होगा या गैप क्या होगा, अलग अलग होगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है। और कॉपी कलम साथ में रखें, बार बार कर रहा हूं, नोट करते रहें, और पहले समझ जाएं तब नोट करें। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन। ये एक टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, समीकरण को कैसे सॉल्व करें। देखिए जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है a - b = 5 दिया है आपको, और ab = 24 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है a² + b² का। ऑप्शन है 63, 73, 83 और 93, ये आपके ऑप्शन है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन उतारता हूं, a - b = 5 और ab = 24, तो आपको वैल्यू निकालना है a² + b² का। ये क्वेश्चन बनेगा 5 सेकंड में। लेकिन मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे सारा क्वेश्चन बना देंगे एक टॉपिक में। पहले बोला हूं कि भाई मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन। सिर्फ ये नहीं कि मैं यही क्वेश्चन तो मैं 2 ही सेकंड में करवा दूंगा, 5 सेकंड लगेगा भी नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन और माइंड ग्रिपिंग बहुत अच्छी है तो। लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन से बनाने से मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा है तो आपके सेट में यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन चेंज करता है, मैथ में डाटा नंबर चेंज होते रहते हैं। हाँ समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारा समझा देता हूं। आप समझिए पहले, देखिए ये एक समीकरण है, ये इतना हैवी समीकरण है, अगर इसको 9, 10, 12 के मेथड से बनाया जाए तो 9 से 10 मिनट में जाके बनेगा। ये द्विघातीय समीकरण आ जाता है, क्वाड्रेटिक समीकरण। और यहाँ देखो 2 से 4 सेकंड इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आए, चाहे इक्वेशन कैसा भी क्यों नहीं हो, ध्यान सुन लेना, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आए तो इसके 2 तरीके हैं। पहले आप तरीका मेथड समझो, इसके 2 तरीके हैं। पहला वेरीफाइंग मेथड, पहला वेरीफाइंग मेथड का मतलब होता है कि अपने मन से इसमें क्या वैल्यू रखें कि घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर ए बी का मतलब a × b, गुना करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। अपने मन से वेरीफाई रखो, इसे क्या बोलते हैं, वेरीफाइंग मेथड बोलते हैं। अपने मन से वेरीफाई कर देना इसमें डाटा, अभी नोट मत करना, पहले समझना। दूसरा मेथड होता है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन तो रहेंगे, ये आप जानते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, और ये भी आपको पता है उन 4 में से कोई ना कोई एक आंसर है। तो अगर कोई आपका माथा काम नहीं कर रहा है, अपने मन से आप नहीं रख पा रहे हैं इसके अंदर वैल्यू, माथा काम नहीं कर रहा है, तो आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन 99% क्वेश्चन में आप अपने मन से वेरीफाई कर सकते हैं। 1% ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑप्शन से भरने की जरूरत पड़ेगी अपने मन से। अब देखो मैं वैल्यू उठाता हूं, a - b के बदला में यहां पे क्या रखें,
कि 5 आए, और ए बी के बदला हम क्या रखें 24 रखें तो क्या है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो ध्यान रखना तो मल्टीप्लाई वाले को तोड़ना, इस वाले को मत देखना, क्योंकि यहाँ कभी माइनस हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक टर्म मान लीजिए ये रहेगा। अच्छा ये लैंग्वेज में भी आता है, मैं पहले बताता हूँ आपको, जैसे अभी तो ये लिखा हुआ ए बी टर्म में, कभी कभी ये लैंग्वेज में आ जाएगा, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज, ऐसे भी देता है। इक्वेशन कैसे भी हो, किसी भी टाइप का हो, सॉल्व आपको इसी दो ऑप्शन से करना है, दो मेथड से, तीसरा कोई मेथड नहीं है कॉम्पिटिटिव मैथ में। लेंदी मेथड हटाइए, वो 9th 10th में जो बनाए तो हटाने जाने दीजिए, ठीक है। देखिए सुनिए, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसको भी वेरीफाई कर, लेकिन वेरीफाई सबसे बढ़िया होगा इसको, हमेशा इसको तोड़ना। देखो 24 को क्या लिख सकते हो 12 गुने 2, और क्या लिख सकते हो 8 गुने 3, और क्या लिख सकते हो 6 गुने 4, यही ना लिख सकते हो 24 गुने 1 लिख सकते हो, बड़ा नंबर पहले ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर लाना है घटा के, देखो कौन सा अंतर आ रहा है 8 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 8 गुने 3, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है 8 और बी का वैल्यू क्या है 3। एक ये भी ध्यान रखना है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, हमेशा ए का वैल्यू बड़ा लेना, आप बी का वैल्यू छोटा लेना। देखो फट से आंसर निकल गया, ए का वैल्यू क्या लिया आप 8 और बी का वैल्यू क्या लिया 3। अब क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73। इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 73। कोई भी इक्वेशन आपके पास आए आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे माथा थोड़ा खराब होगा, मैं पहले बताता हूँ, यहाँ माइंड काम नहीं करेगा। 6 में से 1 जाएगा तो भी तो 5 होगा, बात नहीं समझ रहे, यहाँ कई भी करता है 11 में से 6 जाएगा तभी तो 5 होगा, 100 में से 95 जाएगा तभी तो 5 होगा, यहाँ बहुत सारे, लेकिन 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके अलावा 4 के अलावा तो कोई हो नहीं सकता है, तो हमेशा इसको देखना। देखो जिसमें क्वेश्चन दिया आपको, एक मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन दिया a प्लस बी इक्वल्स टू 20 और ए बी इक्वल्स टू 96, तो मैंने कहा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, देखो 2 सेकेंड में बन जाएगा। आप इसको छोड़ो, इसको देखो ए बी इक्वल्स टू 96, देखो कौन सा है, ध्यान से देखिए 12 8 96, 12 गुने 8 और 12 प्लस 8, 12 8 20, ए का वैल्यू क्या होगा 12 और बी का वैल्यू क्या होगा 8। अब जो आप पूछ रहा है निकाल के रख दीजिए। आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ कि आज के बाद मैथ में आपको अगर इक्वेशन कैसा भी घुमा फिरा के मैं लाया हूं, कई टाइप के इक्वेशन होते हैं, सब आएगा आगे, आपको ऐसे ही करना है, अपने मन से वेरीफाई रख देना है, ज्यादा हार्ड लगे ऑप्शन से धर से बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको ऑप्शन से बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो इसमें कैसे पता चलेगा, हाँ ए बी का मान पूछते रहता तब ऑप्शन से बढ़ा, ऑप्शन से भी कब बढ़ाता है जब पूछ देता कि इसमें ए का मान क्या है या बी का मान क्या है। यहां तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे बढ़ेंगे, तो ये भी तो दिक्कत करता है, लेकिन ये बेस्ट है वेरीफाइंग, अपने मन से वेरीफाई करना, ठीक है। हाँ हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक्स वाई या वाई का या ए का वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, एलसीएम एचसीएफ। आपके सेट में एक क्वेश्चन यहां से रहेगा ही रहेगा, एकदम माथा में फिट कर 100%, मैं गारंटी देता हूं आपके सेट में एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5, 3:4:5 है, और एचसीएफ 7 है एंड एचसीएफ इज 7, तो एलसीएम निकालना है, फाइंड दियर एलसीएम। एलसीएम क्या होगा उसका, ऑप्शन है 402, 240, 420 और 204। देखिए अब ध्यान सुनिए, 2 सेकेंड में निकलवाता हूं। जब भी संख्याओं का रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और आपको एलसीएम पूछे, समझ गए, जब भी आपको संख्या का रेशियो दिया रहे, चाहे यहां पे 2 नंबर का रेशियो रहे, 3 नंबर का रेशियो रहे, 4 नंबर का रेशियो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और एचसीएफ रहे, तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है, तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना एचसीएफ के साथ, तो 3 × 4 × 5 × 7 हो गया, गुना कर दो, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 420, 6 × 7 42, 420 ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में, जब भी रेशियो दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम ऐसे निकालेंगे। इसी का फिर उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ एचसीएफ के बदला में एलसीएम में दिया है और एचसीएफ निकालने के लिए कहा है, तब क्या करेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन है, 1 सेकंड वो भी निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले लिखें आप ये क्वेश्चन फट से लिख लिया कीजिए, मैं बोल भी देता हूं साथ में। ब्रैकेट स्टार्टिंग है, क्लोज है, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 -
1/77 आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन है 1/77, 2/77, 3/77 और 4/77। मैं क्या कह रहा था, हाँ ये आज पहली क्लास है, मैं बोल रहा हूँ आपकी 20 से 25 क्लासेज लगेंगी। 20 क्लासेज 25 क्लासेज के बीच में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में। देखिए, एक शिक्षक का असली धरोहर उसके छात्र होते हैं। मुझ में अच्छाई हो वो भी आप बताना, मुझ में कोई बुराई हो वो भी आप बताना, क्योंकि शिक्षक की कमियां जो शिक्षक के तौर पर आप ही मेरे बता सकते हैं। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी हस्बैंड के तौर पर बता सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर वो मुझे नहीं जानती है। बात को समझ रहे हैं? मुझ में क्या कमी है शिक्षक के तौर पर वो आप बताएंगे। तो असली जो मेरे छात्र होते हैं वो मुझ में, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरी आप जरूर अप्रिशिएट करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप कमेंट लाइक कर दिया करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, अगर मुझ में कोई गलती है तो निसंकोच आप मुझे कमेंट में कर दें, मैं जरूर उसकी कोशिश करूंगा उसको सुधार करने की। आप उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है जी। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। जानते हैं ये कुछ सीरीज है, बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं। कभी ये माइनस के टर्म में आ जाएगा, माइनस, कभी कल यहाँ पे प्लस के टर्म में भी आता है। जबरदस्त सॉल्यूशन बता दो, सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने आता है। ऐसे नंबर कहीं भी आए तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना, जिनको पता नहीं है जान लो। ऐसे नंबर कहीं भी आ जाए तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो इस वाले को माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो इस वाले को प्लस। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 माइनस 1 तो 4/5। कभी वैसे ही सॉल्व करना। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7 माइनस 1 6/7। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 77 1 जा 7 कितना हो जाएगा 76/77। आपने इसको अब सॉल्व कर दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, ये कटेगा। अब ये देखना कट कैसे जा रहा है। देखो अब ये सीरीज है, कट कैसे रहा है। देखो यहाँ पे देखो, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे करते करते क्या होगा, ये कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ में बाबू प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना होगा। कुछ चीजें लॉजिक लगानी पड़ती है, एग्जैक्ट पूरा निकाल के नहीं देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो हमारे पास फिर बच क्या गया, आप देखो यहाँ पे हमारे पास बच गया यहाँ पे 4 और यहाँ क्या बचा 77। तो ये इसका आंसर है, 4/77 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? इसी में क्वेश्चन प्लस में भी आता है, मैं वो भी लाया हुआ हूं। देखिए अगला क्वेश्चन प्लस में है। सेम 1 + 1/3 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/5 डॉट 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 1 + 99 तक सॉल्व करना। आंसर क्या होगा 1/99, 100/3, 3/100, 2/99। कुछ नहीं है, अभी आपको मैं सॉल्व करना सिखाया था। क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करते जाइए। सेम इसको तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस, इसको मैं बताया था 3 1 3 1 4 4/3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 4 1 4 1 5/4। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 6/5 डॉट 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 99 का 99 100 100/3। अब देखिए कटेगा 100/99, सॉरी कटेगा कैसे। अब देखो ये नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, ध्यान से देखिए। नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। इसका मतलब लॉजिक लगाओ, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 100 और यहाँ क्या बच गया 3। तो इसका आंसर क्या होगा 100/3। ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। कभी कभार इसी में क्या करता है, इक्वेशन बना देता है। यहाँ बराबर दे दिया कुछ, इसी को बनाया, इसी को यहाँ बराबर दे दिया, समझ गए। यहाँ पे हाँ कुछ भी दे दिया, यहाँ पे इसको इक्वेशन बना देता है। 1/n का n का वैल्यू निकालो तो बस 1/n बराबर कर देना। n बराबर क्या हो जाएगा 3/100। थोड़ा बहुत घुमाता फिराता है, वो आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, रुक जाना मैं आपको देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पहले, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक मिनट, ये नहीं, एक छूट गया। ये क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए। पहले ये मैं आपको ये दे दिया। ये अगला देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन। अभी ये मैं बताया था, पहले क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2 और उनका एलसीएम 822 है। एलसीएम कितना है 2200। एचसीएफ निकाल। देखो अभी बोला था इसका उल्टा भी आता है। अभी आपने क्वेश्चन बनाया था जिसमें एचसीएफ दिया हुआ था, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा था। संख्या का रेशियो था 3 नंबर का 3:4:5। एचसीएफ 7 दिया था, एलसीएम निकाले थे। अब क्या दिया उल्टा, एलसीएम में दे दिया है, कह रहा है एचसीएफ निकालो। तो जब एचसीएफ निकालोगे, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, देखो 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। जब एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या कर लेना, एलसीएम उठा लेना 822, एलसीएम उठा लेना। और यहां पे संख्या का जो है ना रेशियो
चाहे 2 नंबर का रेशियो हो चाहे 3 नंबर का, इसको मल्टीप्लाई करके इससे भाग देना। 3 2 जा 6, भाग देना, इसको काट दो, 6 से कट जाएगा, 2 चला जाएगा, 6 3 18, 4 बाय 6 7 42, 317 नहीं 137 पहला ऑप्शन है। 2 के 317 मत मार देना। ऑप्शन में भी जब कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसके बाद 2 सेकंड का जरूर पैसेंस रखना, ऑप्शन में टिक करना ध्यान से, नहीं तो आते हुए चीज़ों में गलती कर बैठते हैं लोग। एग्जामिनेशन हॉल होता है, माइंड प्रेशर में होता है, ठीक है, घबराया हुआ दिमाग रहता है। 137 आएगा, समझ गए। एचसीएफ जब भी कहीं निकालने के लिए रेशियो को गुना करके भाग देना, एलसीएम जब कहीं निकालने के लिए एचसीएफ के साथ रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगला, एक क्वेश्चन और, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, 1 मिनट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन लिखिए, 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, जितना अच्छा क्वेश्चन है उतना ही अच्छा सॉल्यूशन देता हूं मैं। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 127, देन द नंबर्स आर। ऑप्शन है 5 6, 6 7, 7 8, 8 और 9। अब देखो यहां पे आप समझो, ये भी एक इक्वेशन है, अभी मैंने चर्चा की थी, है ना। ये इक्वेशन है 2 क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर। क्रमागत का मतलब समझते हैं, लगातार, कंसेक्यूटिव। अगर आप एक संख्या x मानते हैं तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, x + 1, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव, लगातार। तो इसके क्यूब का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 127। तो ऐसे बनाएंगे, ये तो a + b के होल क्यूब के टर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको स्मार्ट सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं सुस्त दिमाग वाला नहीं मैथ पढ़ा रहा, मैं भोंदू दिमाग, गधा वाला दिमाग, बैल बधा वाला दिमाग, ये सब कुछ नहीं, स्मार्ट सोल्यूशन। तो स्मार्ट माइंड रखना पड़ेगा, हमें आंसर को निकालना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, इट डजंट मैटर, द मैटर इज व्हाट इज योर आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हैं? आपको यहां पे विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेनी है। आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये कोई नहीं देखता है, सिर्फ ऑप्शन को देखता है कि आपने ऑप्शन सही टिक किया है कि नहीं। मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा, विद्वान ऐसे नहीं बनाता है। मैं सिर्फ आपको जितने कम समय में जो चीज चाहिए, जैसा मैथ चाहिए, जिसने कम समय में जो सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट दे रहा हूं। ये इक्वेशन है, मैंने बताया था, कभी कभी लैंग्वेज में देता है, भाषा में, कभी कल डायरेक्ट ए बी के टर्म देगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन से बढ़ना है, माथा तो नहीं काम कर रहा है, ऑप्शन से बढ़ जाओ। ऑप्शन से बढ़ो कि क्यूब 2 संख्या के बीच का अंतर कितना निकालना है, 127। अब देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। एक चीज बताता हूं आपको, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, याद रखना ही रखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो 50 तक का स्क्वायर याद करके रखा है, 100 तक का स्क्वायर याद करके रखा है, 1000 तक का ट्रिक सीख लिया है, उस सबकी कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको मैथ बहुत अच्छा पढ़ना है ना, तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैं 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाया हूं। मैं पूरा मैथ पढ़ा के छोड़ दिया हूं, उस पर सीजीएल तक का, मेंस तक का मैथ पढ़ाया हूं। लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसकी पढ़ने की। अगर ऐसा होता तो मैं बोल देता कि जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लो। आपको जितना चाहिए मैं उतना ही दे रहा हूं। 32 तक का ये स्क्वायर याद रखना, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है आपको। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रख लेना, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, 21 तक का क्यूब, ये मस्ट है, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। बात में समझिए, एक क्यूब और याद रख लेना आप, 25 का क्यूब 15625 होता है, 15 है ये, 15625 होता है, जरूरत पड़ती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से घटाओगे, इसको माइनस करके क्यूब का डिफरेंस, घनों का अंतर 127 लाना, घटाएंगे कितना आएगा, 1। पहला टर्म कितना है, 1, जबकि यहां लाना क्या है, 127, 7। लॉजिक लगा, आगे बढ़ो मत, हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं 6 और 7 का डिफरेंस। 6 का क्या होता है, 216, 7 का क्या होता है, 343। घटाओ, घटाएंगे, देखो 7 आ रहा है, 2 1, घटाएंगे 127 आया, मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 6 और 7 वो संख्या है। आई बात समझ में? कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको ऐसे कर, इक्वेशन कोई भी हो, समीकरण, या तो लैंग्वेज वाला हो या ऐसा हो, आपको 2 ही तरीका माथा में फिट कर लेना, या तो ऑप्शन से बढ़ जाना जिसमें माथा नहीं काम कर रहा है, और नॉर्मल ऐसे इक्वेशन है तो ऑप्शन से बढ़ के आप वेरीफाई कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, आज पहली क्लास थी, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लाऊंगा भी नहीं। क्यों? कि मैं एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइप चीजें बता देता हूं। मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाता हूं, मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा करवाता हूं, ये आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन उठाऊंगा, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से होगा, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, मैं सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तभी तो बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं।
चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताना आप लोग, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।